अभी मुझे गूगल लंदन से 2.07 का ऑफ़र मिला है और मेरी जो ऑफिस रहेगी वो लंदन में रहेगी। तो यही मेरी उपलब्धि और काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि एक नई सिटी में मुझे जाना पड़ेगा और लंदन काफ़ी ब्यूटीफुल है और फिर गूगल में काम करने का मौका मिलेगा। हमेशा से बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का एक ड्रीम रहता है कि वो जाके गूगल में काम करें। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं और बड़े इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकूँगा गूगल में। क्या लगता है कि किस तरह से आपको ये सफलता प्राप्त हुआ है? क्या क्या आपने इस दौरान में परेशानियों को झेला है कि हमें यहाँ तक पहुँचना? जी, मैं एक कंपनी में काम कर रहा था और उस दौरान इन इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करना वो एक बड़ा चुनौती था, क्योंकि हमारा टाइम एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स तो मुझे जॉब में ही देना पड़ता था। उसके अलावा मुझे जो भी टाइम बचता था उसमें मैं इंटरव्यूज़ की तैयारी करता था। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी निकालना इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उस स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी था। फिर मैंने जितना भी टाइम मुझे मिला उसमें मैंने कोडिंग की अच्छे से तैयारी की, अपने बिहेवियरल क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी की और फिर जाके मुझे सारे इंटरव्यूज़ मैं क्रैक कर पाया। इससे पहले आपने अमेज़न पर किए थे, उसमें आप कितने साल तक काम किए? जी, मैंने अमेज़ॉन अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक काम किया। उसके बाद मैं मई में एक नई कंपनी जो जर्मन इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी है वहाँ पे मैंने डॉइचे बैंक में काम किया, उनके फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग यूनिट में। और फिर अब मैं जाके गूगल ज्वाइन करने वाला हूँ अक्टूबर से। क्या पैकेज पर आपको मतलब लंदन में दिया गया है? जी, द पैकेज इज 2.07। गांव की मिट्टी से लेके आप विदेश सफर करें, गांव की मिट्टी की आपको विदेश तक लेके गया है। तो क्या इस क्षेत्र के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। भले ही ये स्मॉल टाउन है, झाझा बहुत स्मॉल टाउन, और मेरे जो रूट्स हैं वो जामुख रैया गांव से रहे हैं, जहाँ पे मेरी मिट्टी की मकान थी और अब जाके मैं जब मुझे रिसोर्सेज मिले हैं तो मैं नया हाउस कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ। बट मैं सभी कठिनाइयों को देखा हूँ और ये मानता हूँ कि कोई भी बच्चा रिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ से वो बिलोंग करता है, स्मॉल टाउन या बिग टाउन, अगर उसमें प्रॉपर डेडिकेशन हो, कंसिस्टेंसी हो, तो बड़ा से बड़ा ऑफर वो ग्रैब कर सकता है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को। कभी ऐसी परिस्थिति भी सामने आई जब मम्मी पापा के सामने कुछ बड़ी मुसीबत आ जाए, उस समय आपकी पढ़ाई पर कुछ असर पड़ा हो इस तरह से? जी, हमेशा फैमिलीज में प्रॉब्लम रही है। जब भी मैं प्रिपरेशन करता था तो घर में और भी प्रॉब्लम्स रहती थी। तो मैं ये मानता था कि अगर मैं अच्छी जॉब पाऊँ और अच्छा पैकेज पाऊँ तो उसके बाद ये हमारी लाइफ को बहुत सुधारेगा और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं पूरे फैमिली, इसमें काफ़ी सुधार लाएगा। कभी कभी मम्मी को हेल्थ इश्यूज होती थी जिसके लिए पैसों का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन जैसे ही हमारे पास अच्छा रिसोर्सेज है तो हम लोगों ने अच्छा से अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपनी मम्मी का इलाज करवाया। तो उस समय मैं अपना फोकस हमेशा पढ़ाई और प्रिपरेशन पे रखता था और ये मेरा स्ट्रांग बिलीफ था कि पढ़ाई से ही मेरी पूरी फैमिली की खुशी बढ़ जाएगी। दिल्ली में जॉब कर रहे हैं ना? जी नहीं, वो दिल्ली में रह के अभी SSC CGL की तैयारी कर रहा है। उनका किस तरह का सहयोग मिला आपको? देखिए, कभी कभी मुझे शुरुआत में काफ़ी असफलता मिली है, तो उस वक्त मैं देखता था मेरे पेरेंट्स और मेरे भैया का हमेशा से मेरे पे भरोसा था कि अभिषेक आगे जाके काफ़ी अच्छा करेगा, जबकि मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा। तो उस समय मुझे जो रियलाइजेशन हुआ, उनके सपोर्ट के कारण मुझे एक एहसास हुआ कि उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर खरा उतरने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी मैं मेहनत करता था भैया भी साथ रहते थे और मेरा काफ़ी हौसला अफजाई करते थे और वही कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के कारण से मुझे फिर सफलता प्राप्त होने लगी। तो इसमें भैया और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब मेरा जो आई ओपन हुआ है, मेहनत की तरफ मेरा जो रुझान जो जनरेट हुआ है, उसमें मेरे भैया और मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मेरे भैया भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे, तो उनसे भी मैं देख के काफ़ी कुछ सीखता था और सीखते सीखते आज मुझे जाके मतलब अच्छा ऑफर्स मिल रहे हैं कंपनीज से। आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से शुरुआत हुई है? जी, मैंने क्लास 5 तक सर डॉनिक्स स्कूल झाझा से पढ़ाई की। फिर मैं क्लास 6 से 10 तक सन जोसेफ स्कूल झाझा में पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं कोटा में JEE की प्रिपरेशन के लिए गया। आपने
10th की जिस विषय बोर्ड थे उसमें कितना % आपका आया था? जी मेरे 10th में 91.8% थे। उस समय आपको क्या लग रहा था कि मुझे कुछ पढ़ाई में कुछ कमी रह गई है जिसके कारण मुझे इतना कम पॉइंट आया है? जी ये परसेंटेज मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं था ना, और मेरे पेरेंट्स के लिए भी नहीं, और मैं एक्सपेक्ट और अच्छा कर रहा था। तो मुझे लगा कि लाइफ में और अच्छा करने के लिए मुझे और काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और आप जानते हैं बाहर जाने के बाद जब मैं एक अलग दुनिया में गया जहाँ पे हर जगह से टॉपर्स आए हुए थे, तो मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतने कम हार्ड वर्क से कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है।